हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से जीएसटी रिटर्न लेट होने पर हमें इंटरेस्ट, लेट फी के अलावा पेनल्टी भी रेज हो सकती है। जी हाँ, पेनल्टी भी लग सकती है। अभी तक हमने सुना होगा कि हमारी जीएसटी रिटर्न अगर लेट होती है तो जीएसटी रिटर्न लेट होने पे हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही है। इंटरेस्ट तो उस पे लगेगा ही, नेट कैश लायबिलिटी पे, और उसके साथ साथ हमारी लेट फी की लेवी होती है। इसके साथ आज जो हम बात करेंगे वो एक बहुत मेजर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो बात करेगा कि इनके अलावा पेनल्टी कौन से सेक्शन में लग सकती है। और पेनल्टी भी जो उसका अमाउंट रहेगा वो कोई अमाउंट छोटा मोटा नहीं है। वो अमाउंट जो है 20,000 रुपए से स्टार्टिंग रहेगा, और वो पेनल्टी जो है 20,000 रुपए से ज्यादा तक की भी लग सकती है। इसके लिए जो है प्रॉपर ऑफिसर के पास क्या राइट है, और वो अपने किस सेक्शन का यूज करके जो है इस पावर को एक्सरसाइज करके जो है एसएससी के ऊपर जो है लेट फी की सॉरी पेनल्टी रेट लगा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि जीएसटी की रिटर्न के लेट होने पर कब कौन से केसेस पे इंटरेस्ट, लेट फी के साथ पेनल्टी भी लेवी हो सकती है। तो इसके लिए हम प्रोविजन में मूव करते हैं, जो कि प्रोविजन प्रोविजन सेक्शन अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 11 इसके बारे में बात करता है। तो आइए सब सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 में चलते हैं, और सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 8। सेक्शन 73 सबसेक्शन 6 और सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 को जो है ओवर रूल करता है, और कहता है पेनल्टी जो कि अंडर सबसेक्शन 9 में लिखी है वो लेवी हो जाएगी ऑफ द सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अगर अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट जो है वो 30 दिन के अंदर नहीं करी। और वो 30 दिन कब से काउंट होंगे? ड्यू डेट से लेकर 30 दिन के अंदर अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी लाइबिलिटी हमारी टैक्स की बननी थी वो अगर पे नहीं करी तो जो है उसकी लाइबिलिटी जो है अराइज हो जाएगी एज पर सबसेक्शन 9। तो आइए देखते हैं सबसेक्शन 9 क्या कहता है। सबसेक्शन 9 कहता है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है। प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो पेनल्टी रेस करे, और वो पेनल्टी कितनी कह रहा है? 10% ऑफ द टैक्स। जितना भी टैक्स बनेगा उसका 10%, या फिर यहाँ पे लिखा है और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर ड्यू फ्रॉम सच पर्सन एंड इशू एन ऑर्डर। तो इसके रिगार्डिंग प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है अंडर सबसेक्शन 9 कि वो जो है पेनल्टी रेस कर सकता है, और पेनल्टी के रिगार्डिंग जो पेनल्टी के डिमांड कर सकता है, और नोटिस जो है इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है। और वो कितना अमाउंट की पेनल्टी लगा सकता है? जो कि 10% ऑफ टैक्स, या फिर 10,000 रुपए, जो भी ज्यादा होगा। इसमें देखने वाली बात है कि विच एवर इज हायर। तो इसलिए सीजीएसटी में 10,000 की पेनल्टी रेस हो सकती है, एसजीएसटी एक्ट के हिसाब से भी 10,000 रुपए की पेनल्टी, तो टोटल 20,000 रुपए की पेनल्टी से जो है यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो रेस कर सकता है। और यहाँ पे ये जो लिमिट है वो विच एवर इज हायर है। तो अगर हमारा टैक्स का अमाउंट जो है वो ज्यादा बनेगा, अगर हम कहें कि टैक्स का अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर होगा, तो मान लेते हैं सपोज हमारा 1.5 लाख रुपए का टैक्स बना, तो उसमें 10% ऑफ 1.5 लाख जो कि हमारा 15,000 या फिर 10,000, तो विच एवर इज हायर के हिसाब से हमारा 15,000 रुपए बनेगा। तो वहां पे सीजीएसटी एक्ट के तहत जो है पेनल्टी जो है 15,000 रुपए लेवी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो अमाउंट जो है अगर हम कहें तो स्टार्टिंग अमाउंट हमारा बन जाता है 20,000 रुपए से। तो बहुत ही हैवी अमाउंट जो है हमारा सेक्शन 73 सबसेक्शन सबसेक्शन 11 के तहत रेस हो सकता है, जो कि हमने देखा कि वो कहता है कि सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 के में जो अमाउंट आएगा पेनल्टी का, उस उतने अमाउंट का जो है ऑर्डर इशू कर सकता है। और वो अमाउंट क्या रहेगा? 10% ऑफ टैक्स और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा होगा। जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमारा टैक्स जो है 1.5 लाख रुपए का बन रहा है, तो यहाँ पे 15,000 रुपए और 10,000 रुपए विच एवर इज हायर। तो हमारा जो है वहां पे प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो जो है ऑर्डर इशू कर सकता है 15,000 रुपए तक का,
CGST एक्ट के तहत, और सेम इसी तरीके का प्रोविजन जो है SGST एक्ट में भी है। तो वहां पे जो है अमाउंट उस पे भी जो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो SGST एक्ट के तहत भी इस तरीके से पेनल्टी का नोटिस ऑर्डर इशू कर सकता है। तो हमें बहुत ही ध्यान में रखना होगा। और इसमें ये भी लिखा था कि ये पावर कब एक्सरसाइज कर सकता है। ये सेक्शन 73 सब सेक्शन 11 में लिखा था कि ये पावर प्रॉपर ऑफिसर तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर जो है रिटर्न फाइल नहीं हुई हो। जो ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर अगर रिटर्न फाइल नहीं हुई हो, अगर हम सपोज करें फॉर एन एग्जांपल, अगर हम माने कि जुलाई 21 की रिटर्न फाइल होनी थी, तो जुलाई की रिटर्न जो है हमारी 20 अगस्त 2021 तक फाइल होनी थी, और हमने या जो है अगर फाइल नहीं करी, 30 दिन से भी ज्यादा बीत गए, सपोज हम कहें, तो अगर हम कहें कि 22 सितंबर 2021 को हमने जो है रिटर्न फाइल करी, तो ऐसे केसेस में प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर हो जाती है कि वो टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, ये सब तो लगना ही है। इसके साथ जो है यहाँ पे सेक्शन 73 सब सेक्शन 11 के साथ के तहत पावर मिल जाती है प्रॉपर ऑफिसर को कि वो पेनल्टी का नोटिस भी इशू कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है, हमें इसका ध्यान में रखना होगा ताकि कोई भी इस तरीके का कॉन्सिक्वेंसेस हमारे केसेस में ना आए। और कोई भी, क्योंकि इसमें पेनल्टी बहुत हाई है, क्योंकि हम टैक्स जो है वो तो एसएससी को देना ही है, राइट। इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं जो है एसएससी पे कर देगा, लेट फी भी पे कर देगा, लेकिन जो पेनल्टी का अमाउंट है ये बहुत ज्यादा जो है अमाउंट निकल के आ सकता है। तो इसको हमें बहुत ध्यान में रखना होगा कि कोई भी रिटर्न हमारी जो है मैक्सिमम 30 दिन के अंदर जो है हमारी फाइल हो जाए, ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर जो है फाइल हो जाए, उससे ज्यादा फर्दर डिले ना हो, ताकि प्रॉपर ऑफिसर के पास जो पावर मिली है उसको सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 के तहत उसको वो एक्सरसाइज ना करे और हमारे ऊपर पेनल्टी का ऑर्डर जो है वो रेज ना करे, राइट। तो इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।